नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छपरा से बड़ी खबर मिल रही है। सोनपुर के पास नदी में नाव पलट गई। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हादसा हुआ है और हादसे के बाद पानी में कूद गए सभी नाव सवार। 4 लोगों के लापता होने की खबर है। करंट लगने से 2 लोग झुलस भी गए हैं। बताया जा रहा है कि एसपी कुमार आशीष ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ घटनास्थल पर मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त छपरा से बता रहे हैं, जहां नाव पलट गई है। न्यूज 18 संवाददाता संतोष अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या है ताजा अपडेट? क्या पता चल पाया जो लोग लापता बताए जा रहे हैं, कितनों की संख्या थी जो नाव पर सवार थे? सब लोग तैर कर निकलने में सफल रहे, उन्हें हल्की इंजरी है, लेकिन 4 लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। उनकी तलाश अभी जारी है, उनका कोई अता पता नहीं चल सका है, जिसको एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम खोज रही है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि नाव देर शाम नाव एक आ रही थी वहां पे, और जो हाई टेंशन तार की चपेट में अचानक नाव आ गई, जिसके बाद अफरा तफरी मची और नाव नदी में ही पलट गई। करंट काफी तेज झटका लगा, जिसमें लोग जख्मी हुए हैं। उसमें 4 लोगों के झुलस करके नदी में डूबने की खबर है, उसकी तलाश की जा रही है। प्रशासन द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। जैसा कि लोगों ने भी बताया है कि हादसा है, 4 लोगों की मौत की बात भी कही जा रही है। तो ये प्रशासन इस मामले को देखते हुए वहां पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को बुला करके वहां पे जो राहत और बचाव कार्य है वो शुरू कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग बचे हुए थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें जिनको हल्की इंजरी थी उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। लेकिन 4 लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम गोताखोर वहां लगाए गए हैं और तलाश का काम अभी चल रहा है। अंधेरा होने के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन बड़ा हादसा हुआ है। बड़ा नाव था जो नदी में पलट गया है। जी ठीक है संतोष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। बीपीएससी टीआरई 3 का 6 से 8 तक का आंसर की जारी किया गया है। बीपीएससी वेबसाइट पर आप आंसर की देख सकते हैं। आपत्ति के लिए नहीं मिलेगा कोई मौका। 9 और 10 के साथ ही 11वीं और 12वीं का भी फाइनल आंसर की आएगा। 22 सितंबर तक फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए, न्यूज 18 ने आपको पहले ही खबर बताई थी आंसर की जारी होने की खबर, और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बीपीएससी टीआरई 3 का 6 से 8 तक का आंसर की जारी किया गया है। बीपीएससी की वेबसाइट पर आंसर की आप देख सकते हैं। हालांकि आपत्ति के लिए मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये अपडेट भी दे दें कि 9वीं और 10वीं के साथ साथ 11वीं और 12वीं का फाइनल आंसर की 22 सितंबर तक जारी होगा। और न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, वैसे तो 6 से लेकर 8 तक के जो है उनके लिए इंतजार खत्म हो गया, लेकिन अभी 9वीं और 11वीं वाले को इंतजार करना पड़ेगा। बीपीएससी रिजल्ट का टारगेट लेकर चल रहा है कि इस महीने के अंत तक रिजल्ट दे दें, और जिसको लेकर जो सबसे पहले फाइनल आंसर की जारी करना है वो जारी करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। आज 6 to 8 का जारी हुआ और 22 सितंबर को 9th, 10th और 11th, 12th का जारी होगा। इसके बाद जो रोस्टर क्लियरेंस है उसकी बारी है, यानी जीएडी से रोस्टर क्लियरेंस की सूची आएगी और जो पत्र मिलेगा उसके बाद आयोग जो है निर्णय लेगा। और उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिरी तारीख तक और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक अक्टूबर तक हर हाल में रिजल्ट जारी हो जाए, इसको लेकर बीपीएससी काम कर रहा है। जी ठीक है रजनीश, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, बिहार में 5 जगह पर एनआईए की छापेमारी। सर्च ऑपरेशन में 10 अवैध हथियार जब्त किए गए और नक्सलियों से जुड़े मामलों में छापेमारी की गई थी। आरोपियों के पास से 4 करोड़ कैश मिले हैं। कैमूर, गया के 5 लोकेशन पर छापेमारी चल रही थी। और देखिए, इस छापेमारी के दरमियान बताया जा रहा है कि कई अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। नक्सलियों से जुड़े मामले को लेकर एनआईए की टीम लगातार एक्टिव है और जांच की जा रही थी। कैमूर और गया के 5 लोकेशन पर टीम ने दबिश दी थी और छापेमारी की जा रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि अवैध हथियार मिले हैं। 4 करोड़ कैश बरामद किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, क्या कुछ फिलहाल अपडेट मिल पा रहा है? छापेमारी अभी भी जारी है और जो कुछ बरामद हो पाया अब तक? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज सुबह में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान हालांकि मनोरमा देवी का नाम भी सामने आया था,
जिनके यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया गया था। लेकिन औपचारिक तौर पर एनआईए के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें मनोरमा देवी का नाम नहीं है, क्योंकि हो सकता है बाद में कोर्ट के सामने उन तमाम नामों के बारे में जिक्र करे, क्योंकि जिन जिन आरोपियों के आवाज पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उनके नाम नहीं है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिस तरह से जो बिहार का जो मगध जोन है वहां पर किस तरह से नक्सलियों का एक प्रचार जो है वो आगे बढ़ रहा था, नक्सलियों को नक्सली गतिविधियां आगे बढ़ रही थी, और इस मामले को आगे बढ़ाने में कई ऐसे सफेद पोस्ट लोगों का नाम सामने आया था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया और आज सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 करोड़ की नकदी, 10 जो अवैध हथियार जो है वो भी बरामद किए गए हैं। और जांच एजेंसी के द्वारा जिस तरह से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इस मामले पे कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं और कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस मामले में संभव है। और जिस तरह से इस मामले पे जो सामने आया है कि कई ऐसे आरोपी हैं जिसका सीधा संबंध बिहार और झारखंड से है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी 4 करोड़ की बरामदगी हुई है, लेकिन ये 4 करोड़ की बरामदगी क्या मनोरमा देवी या उनके सहयोगियों के आवाज से हुई है या कहां से हुई है, इस मामले में विस्तार से कल सुबह तक औपचारिक तौर पे तमाम जानकारियों को जांच एजेंसी के द्वारा साझा किया जाएगा। जी ठीक है शंकर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया अपडेट के लिए। भागलपुर में गंगा नदी का प्रकोप जारी है। उफनाई गंगा नदी सबसे ज्यादा तबाही सबौर प्रखंड के मसाढ़ू में मचा रही है। यहां हालात पूरी तरह भयावह हो चुके हैं। गंगा के जल स्तर में वृद्धि के साथ कटाव तेज हो गया है और देखते ही देखते एक पक्का मकान गंगा नदी में विलीन हो गया। ज्योतिष मंडल का घर पल भर में गंगा नदी ने लीन लिया। मजदूरी कर पसीना बहाकर जिस घर को बनाया था वो घर आंख के सामने ही बह गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हालात वहां इतने भयावह हैं कि कब पैर के नीचे की जमीन कट जाए ये भी लोगों को मालूम नहीं है। फ्लड फाइटिंग का काम भी जारी है, उसके बाद भी कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। गंगा की तेज धारा में घरों का विलीन होना गांव के लोगों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। खबर आपको छपरा से बताते हैं, जहां जयप्रभा सेतु का अप्रोच रोड बाढ़ के पानी में बह गया, जिससे बिहार यूपी के बीच संपर्क भंग हो गया है। छपरा में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। शहर के निचले इलाकों में पानी घुसने के कारण नाव चलने लगा है। लोग आने जाने के लिए आसपास के इलाके में भी नाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए बीच से ही जो अप्रोच रोड है वो बह गया है, जिसकी वजह से लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से पटना में दियारा के इलाके में रहने वाले लोगों की समस्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग अपने घरों से सुरक्षित निकलकर ऊंचे स्थान पर पहुंच रहे हैं। गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से दियारा की बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। दियारा इलाके से पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। पटना सिटी के कंगन घाट के नजदीक, और जैसे ही आप गंगा पाथवे से पटना सिटी की ओर मुड़ेंगे कंगन घाट जाने के लिए, आप अगर अभी पहुंचेंगे तो आप चौक जाएंगे। गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से कंगन घाट के किनारे के इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कंगन घाट की तस्वीर। कंगन घाट के ठीक आगे इस वक्त आप देखिए गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। जिस रास्ते से लोग जाते थे उस रास्ते भी पानी प्रवेश कर चुका है, और जो किनारे किनारे जो बस्ती है, जो आबादी रहती है, वहां पर भी गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। हम आपको कंगन घाट के ठीक आगे के एक कॉलोनी की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, वहां पे अंदर जो किनारे किनारे मकान बने हुए तमाम उन इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है। और कंगन घाट ठीक इसके पीछे है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। कंगन घाट के ठीक सामने इस वक्त आपको गंगा के बढ़े जलस्तर की तस्वीर दिख सकती है। और ठीक दाहिनी ओर देखिए नाव का भी एक व्यवस्था किया गया, यानी कि कंगन घाट के किनारे किनारे की जो आबादी है, जिस इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है, लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो इसके लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है। प्रशासन के लोग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। कंगन घाट के ठीक किनारे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमूमन जो लोग बैठते हैं शाम के समय या सुबह के समय, वहां पे भी पानी प्रवेश कर चुका है। कंगन घाट के ठीक आगे जो बैठने की जगह है, जहां पे लोग पहुंचते हैं, वहां पर भी पानी प्रवेश कर चुका है। ठीक उसके पीछे आप कंगन घाट की तस्वीर देख सकते हैं, यानी कि गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से पटना सिटी के किनारे जो कंगन घाट का इलाका है, फिर आगे का जो इलाका है, वहां पर भी पानी प्रवेश कर चुका है। और गंगा के बढ़े जलस्तर की स्थिति अगर यही रही तो किनारे रहने वाले लोगों की समस्या बढ़ सकती है।
बहरहाल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, लगातार निगरानी रखी जा रही है। लेकिन गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से सबसे पहले दियारा के इलाके के लोगों की समस्या बढ़ी और अब पटना सिटी के जो इलाका है, खासकर जो गंगा के किनारे के इलाका है, कंगन घाट जैसे इलाका, वहां पर भी पानी प्रवेश करने से इस वक्त आप तस्वीर में देखिए, सड़क और गंगा के जो पानी है लगभग बराबर की स्थिति है। थोड़ा सा पानी का जलस्तर और बढ़ा, गंगा के जलस्तर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई तो सड़क पर भी पानी आ जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश करेंगे। गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से पटना सिटी का जो किनारे का इलाका है, वहां पर किनारे किनारे जो घर बने हैं वहां पे पानी प्रवेश कर चुका है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में लोगों की समस्या और बढ़ने वाली है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना सिटी, कंगन घाट। तो गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के कई इलाके भी बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ का पानी एक बार फिर से हाई स्कूल गोढ़ियासी में प्रवेश कर गया है। इससे शिक्षकों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। शिक्षक नाव के सहारे स्कूल तक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं स्कूल किस तरह से पानी से घिरा हुआ है और जो शिक्षक यहां पढ़ाने आते हैं वो नाव के जरिए इस स्कूल में पहुंचते हैं। समस्तीपुर में भी गंगा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर के कारण पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के मोहनपुर, मोहिउद्दीन नगर और दलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र के विद्यापति नगर के कई गांव बाढ़ के चपेट में हैं, जहां हजारों एकड़ में लगी फसल पूरी तरह पानी में डूब गई है। गंगा खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। बढ़ते आगे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जितन राम मांझी और उनके बेटे की पढ़ाई आरएसएस के स्कूल में हुई है। जो बीजेपी और आरएसएस की ओर से लिखकर दिया गया है उसे उन्होंने पढ़ दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य में उनकी ही सरकार है, तो ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई से किसने रोका है। तेजस्वी यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव को ही खत्म करना चाहती है। स्कूल में पढ़े हैं वो उनका बेटा, जो आरएसएस वाले बीजेपी वाले देते हैं वो पढ़ के जो है अपना बयान देते हैं। भाई सरकार किसकी है? सरकार तो उन्हीं की है 20 साल से। केंद्र भी है, यहाँ भी पकड़ो ना, कौन रोके हुए? और तुम्हारे राज्य में हो रहा है, उनके राज्य में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, तो आपको रोका किसने पकड़ने से? हालांकि इसका जब बिल आएगा तब इसका अध्ययन किया जाएगा कि क्या कमी है क्या नहीं है। लेकिन अभी ये बात कर रहे हैं वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की, बाद में ये बात करेंगे वन इलेक्शन वन पार्टी की, फिर उसके बाद बात करेंगे वन इलेक्शन नो इलेक्शन वन लीडर की। तो ये तो चाहते खत्म हो जाए सब कुछ। नवादा में दलित बस्ती अग्निकांड की बीजेपी नेता और नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर वे जिला प्रशासन के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। बाकी अपराधियों की भी जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। उन्होंने लालू परिवार की ओर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जाने पर भी तंज कसा है। तेजस्वी यादव बोलने लगे तो हास्यास्पद है। तो बिहार अभी भी नहीं उभर पा रहा है उस कालखंड से कि जितना 50 साल और 100 साल पीछे वो परिवार बैठ के बिहार को कर दिया। कार्रवाई हो रही है प्रशासन की, वो एकदम कड़ी कार्रवाई हो रही है और ये किसी हालत में आज के युग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लालू यादव के समय में होता था, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। पटना के रूबन अस्पताल में रोगी सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इसका उद्देश्य बिहार में रोगी सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना था। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में स्वास्थ्य पेशेवरों, सरकारी अधिकारियों और औद्योगिक नेता शामिल हुए ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की जा सके। Just brief introduction what we are doing. Rajesh. Our company is also serving in our में अस्पताल के ट्रीटमेंट में कहाँ गलतियाँ होती हैं उसका पहचान हो और कैसे नहीं हो, इसका हम लोग डिस्कशन किए। फ्रॉम क्लिनिकल साइड से लेके डायग्नोस्टिक, लैब रिपोर्ट, दवा देने में कहीं भी जो गलतियाँ दुनिया में देखा गया है उसको पहचाने और वो नहीं हो उसका सिस्टम बनाए, इस पर डिस्कशन किए। आज के दिन में हम लोग फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे रोबोटिक सर्जरी कितना अच्छा है और किस तरह से बन रहा है, फास्ट ग्रो कर रहा है।
और यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।